एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे कि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके NCERT बुक से है और ये 100% गारंटी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि आपके एग्ज़ाम में ये कई बार आ चुका है, यानी ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध जल का pH मान होता है, तो हम आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि ये pH मान किसे कहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बता दें कि जो शुद्ध जल होता है एक प्रकार का उदासीन होता है। यानी शुद्ध जल क्या होता है, एक प्रकार का उदासीन होता है, यानी कि न ही ये अम्लीय होता है और न ही ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है, उदासीन टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध जल है वो उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यानी यहाँ पे pH, ठीक है, बराबर कितना, 7। किसका, जल का, यानी उदासीन विलयन का। ठीक है, किसका, उदासीन विलयन का। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर किया करिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चनों को अभी ही तुरंत तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको तेजाब भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, ये किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, यानी कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होता है वो 2 होता है। किस तरह से होता है, आप सभी को रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु, जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संख्या किस तरह से 2 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से बता दें। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे अर्ध चिन्ह, अर्ध चिन्ह का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो H2SO4 से जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उससे फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे फिर से हम H2SO4 को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप का सिंबल एरो लगाया जाता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे H2SO4 जो है ये अपने आयनों में किस तरह से टूटता है। तो यहाँ पे देखिए H, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक हो गया, तो हाइड्रोजन क्या होता है, इस पर पॉजिटिव की चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 इस तरह से कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया और चार्ज भी 2 हो गए। 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इसके बाद प्लस यहाँ पे बाकी हमारे पास बचा क्या है, SO4। ठीक है, तो यहाँ पे SO4, तो SO4 पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यही जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसकी संख्या इस रिएक्शन में कितना आया, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में
इसका अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हम आप सभी को बहुत ही अच्छी वीडियो लाएंगे और क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, कई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक और टिप्स की भी वीडियो लाएंगे। और अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे धावन सोडा बनाने का क्या है, यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण लिखना है और इसके बाद इसका यूजेज भी लिखना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को लिखेंगे तभी आपको मिलेंगे 2 नंबर, अदरवाइज सिर्फ आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका रासायनिक समीकरण से धावन सोडा को बनाएंगे, इसके बाद इसका उपयोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कराएंगे धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए धावन सोडा को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी सूत्र क्या होता है कि NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे देखिए हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा आसानी से जो धावन सोडा है वो बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम हो गया और यहाँ पे CO2 हो गया, यानी अब यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये क्या हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे जो धावन सोडा का सूत्र होता है, आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सोडियम की संख्या कितना ले लिया, 2 हो गया, यानी 2 सोडियम के अणु हो गए और इधर सोडियम के अणु सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इस तरह से 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 सोडियम तो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हमने 1 ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ले करके इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CO3। तो यहाँ पे तो हमारा CO3 हो गया, बट यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने बचे हुए, 2 बचे हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगाया है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी बचा हुआ है, तो इसको हम H2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे H2 हो गया और 1 ऑक्सीजन बच गया, यानी H2O, यानी यहाँ से क्या हो गया, जल निकल गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, धावन सोडा का सूत्र। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये धावन सोडा का सूत्र है। इसके बाद हम आप सभी को इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, उसका भी आंसर बता दें कि इसका एक उपयोग लिखिए, यानी धावन सोडा का आपको एक उपयोग लिखना है। तो इसका जो एक उपयोग है वो है इस तरह से कि जो धावन सोडा है, ठीक है, ये क्या करता है कि जल की कठोरता को दूर करता है। क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जल की कठोरता को दूर करता है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए पीएच मान किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हम आप सभी को बता दें कि 10 बार से भी अधिक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पीएच मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि इसके बाद आप सभी के क्लास 10th हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आएंगे, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके या आप लोग बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग तुरंत उस वीडियो को देखिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पीएच मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि क्या हो गया H+, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक यानी लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है H+, इसी की सांद्रता को, यानी सांद्रता में क्या हो गया, गाढ़ापन के लघुगणक को ही विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को पीएच मान आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि पीएच मान का एक फार्मूला होता है, उसे भी आप लोग याद रखिए और इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, -log10, ठीक है, कोष्टक में H+ बराबर यहाँ पे log10 1, ठीक है, 1 यहाँ पे डिवाइड H+। ये जो हो गया ये आपका पीएच का फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसे भी तैयार रखिए। जहाँ भी आपको पीएच मान किसे कहते क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको इसको भी लिखना ज़रूरी है, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जैसे पीएच हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पीएच यानी कि 7 जो होता है 7 मान, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीएच, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप का सिंबल, इसके बाद यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई भी विलयन है, ठीक है, उसका पीएच मान क्या है कि यहाँ पे 7 से अधिक है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारी होगा। वो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीएच मान क्या है 7 से अधिक है तो वो तब विलयन क्या होगा, क्षारी होगा। क्षारी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि पीएच यानी कि यहाँ पे 7 इस टाइप से, ठीक है, पीएच और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी विलयन है उसका मान क्या है कि 7 से क्या है, उसका पीएच मान क्या है 7 से कम है, तो वो क्या होगा, वो विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को ऊपर भी बताएं कि pH बराबर 7, अगर जो भी, ठीक है, विलयन है उसका 7 के बराबर pH मान है, ठीक है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन। ठीक है, तो आप लोग उदासीन किसी एक तत्व का नाम बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम आप सभी को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं, अगर आप लोग ध्यान से हमारे क्वेश्चन को समझे होंगे तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं अक्सर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों तथा क्षारकों में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अंतर लिखने के लिए आएगा, तो लिखेंगे जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षारक यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इस तरह से 2 तरफ डालने के बाद आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा टाइप का होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो क्षारकों का स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। कैसा, कड़वा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है कि जो अम्ल होता है ये जल में विलय होकर H+ आयन देता है। ठीक है, कौन, अम्ल। इसके बाद जो क्षार होता है वो क्या करता है, OH- देता है, यानी ये क्या करता है, OH- देता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अम्ल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है कि जो अम्ल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी यहाँ पे आप लोग अगर अम्ल के सामने नीले लिटमस पेपर को ले जाएंगे
तो वो पेपर लाल हो जाएगा। इसके बाद जो क्षार होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसके ठीक विपरीत होता है। यानी यहाँ पे आप लोग लाल लिटमस पेपर को ले जाएंगे क्षार में, तो ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका उदाहरण। यानी आप सभी को इतना अगर आप लोग लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप सभी को अम्ल का उदाहरण बता दें, तो सबसे पहला जो है अम्ल का उदाहरण वो HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। इसके बाद इसमें H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल ही है। तो ये आपको दोनों को तैयार रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्षारक में हम क्षारक जो इसमें उदाहरण देखेंगे, तो इसमें क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अम्ल तथा क्षार में अंतर। आप लोग इसे ज़रूर तैयार रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। इससे पहले हम आप सभी को पार्ट 1 का साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग तुरंत जाकर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।